चलिए हम आज पढ़ेंगे। आप लोग कल हम बताए थे आप लोग को युवेगा अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनपुट वर्क। इनपुट वर्क में मशीन का क्या कार्य है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, मशीन द्वारा भार उठाने में लगाए गए प्रयास P और चलती दूरी, मतलब लगाए गए प्रयास चलती दूरी बड़ा D के गुणनफल को इनपुट वर्क कहते हैं। मतलब मशीन द्वारा जो भार उठाने में लगाएंगे प्रयास और चलती दूरी, जो इसकी चलने में जो दूरी तय करती है, इसको हम लोग मानते हैं बड़ा डी के गुणनफल को इनपुट वर्क कहते हैं। समझ आया? मशीन द्वारा भार उठाने में लगाए गए प्रयास चलती दूरी बड़ा डी के गुणनफल के को इनपुट वर्क कहते हैं। इनपुट वर्क मतलब होता है निविष्ट कार्य, मतलब प्रयास गुणे चलती दूरी। मतलब इनपुट बराबर प्रयास गुणे चलती दूरी, मतलब जो प्रयास किए और जो इसकी चलती दूरी है, दोनों का गुणनफल होता है इनपुट का वर्क। अब आइए आउटपुट वर्क। आउटपुट में क्या होता है? मशीन द्वारा उठाए गए भार W और उसके द्वारा चली गई दूरी। तो इसमें चली गई दूरी क्या होगा? छोटा डी होगा, और इसमें जो चली गई दूरी होगा इसमें बड़ा डी होगा। मशीन द्वारा उठाए गए भार W द्वारा उसके द्वारा चली गई दूरी, छोटा डी यहाँ पर आ गया, के गुणनफल को वास्तविक कार्य, मतलब जो वास्तविक कार्य करता है इसको निरत कार्य कहते हैं या आउटपुट वर्क कहते हैं। आउटपुट वर्क बराबर भार गुणे चलती दूरी, भार गुणे चलती दूरी। तो ये आपका ये हुआ इनपुट, ये हुआ आउटपुट। मशीन, एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए इनपुट क्या है। इनपुट ये कार्य है जो मशीन द्वारा भार उठाने में लगाए गए प्रयास और चलती दूरी के गुणनफल को हम लोग इनपुट कहते हैं। और आउटपुट क्या है? उठाए गए भार, जो उठाएंगे भार उसके द्वारा चली गई दूरी छोटा डी के गुणनफल को वास्तविक कार्य या आउटपुट वर्क कहते हैं। तो आउटपुट वर्क बराबर होता है भार गुणे चलाई गई दूरी। इतना क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग को यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता क्या होता है? देखिए, मशीन के आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं। मशीन का जो आउटपुट वर्क करता है और इनपुट वर्क करता है, के अनुपात को मशीन की यांत्रिक दक्षता कहते हैं। तो यांत्रिक दक्षता बराबर होता है आउटपुट वर्क बटे में इनपुट वर्क। तो मशीन का दक्षता बराबर आउटपुट वर्क। चलो, अगर दक्षता को हम प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। तो प्रतिशत दक्षता बराबर हो जाता है आउटपुट वर्क कोष्ठ में W गुणे डी। तो W क्या हुआ यहाँ पर? ये W भार हो गया। W को हम लोग भार बोलते हैं, और चलती दूरी जो हुआ वह छोटा डी हुआ, भार का चलती दूरी। ठीक है, ये हुआ। अब इनपुट वर्क बराबर इनपुट में क्या आएगा? P गुणे डी। तो P गुणे डी, तो P मेरा क्या हुआ? P मेरा हो गया प्रयास, ठीक है, और D हो गया, बड़ा D हो गया आपका इसका चलती दूरी। क्लियर हो गया? तो जब हमको प्रतिशत में दक्षता निकालना होगा, यांत्रिक दक्षता, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। मतलब यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा, दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो प्रतिशत में दक्षता निकालेंगे तो आउटपुट वर्क बटे में इनपुट वर्क। तो आउटपुट वर्क में क्या आता है? भार गुणे चलती दूरी। तो भार क्या हो जाएगा? W, और छोटा डी हो जाएगा इसका चलती दूरी, और इनपुट वर्क बराबर हो जाएगा P गुणे डी। तो P हुआ मेरा प्रयास और बड़ा डी हो गया इसका चलता दूरी। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है आदर्श और वास्तविक मशीन और उनकी यांत्रिक दक्षता में संबंध।
मतलब आदर्श मशीन और वास्तविक मशीन और उनकी यांत्रिक दक्षता में क्या संबंध है। मतलब आदर्श और वास्तविक मशीन और उनके यांत्रिक दक्षता में क्या संबंध है, इसके बारे में आप लोग जानिए। यांत्रिक दक्षता मशीन में ऊर्जा और शक्ति के रूप को मापती है। यांत्रिक दक्षता क्या करती है, मशीन के ऊर्जा और शक्ति को शक्ति के रूप में, ऊर्जा और शक्ति के रूप में मापती है, जो कि आउटपुट वर्ग एवं चाल में युक्त को इनपुट वर्ग रूप में प्राप्त दाब एवं मशीन के लिए होती है। मतलब जो कि आउटपुट वर्क करेंगे उनकी चाल में नियुक्ति को, जो इसकी चाल जो नियुक्ति करेगी उसमें इनपुट रूप में प्राप्त होती है, या दाब और उनकी शक्ति के लिए होता है। दक्षता का माप यांकी गई कार्य क्षमता का एक आदर्श मशीन की क्षमता के तुलना में अनुपात होता है। मतलब दक्षता का जो दक्षता होता है मापन यांकी गई कार्य, जो इनपुट आउटपुट की जो कार्य क्षमता है उसको मापनी यंक की अंकी करती है, और कार्य क्षमता का एक आदर्श मशीन क्षमता की तुलना अनुपात होता है। आदर्श मशीन में घर्षण और ऊर्जा हानि नहीं होती है। आदर्श मशीन में क्या होती है, इस आदर्श मशीन में आपका घर्षण और अतः ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो यह वह मशीन है जिसकी दक्षता 100% होती है। यह मशीन है जिसकी दक्षता 100% होती है। इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट दोनों ही एक मापनी यंत्र के द्वारा कार्य करता है। तो अब हम पढ़ेंगे मापनी इनपुट बराबर आउटपुट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए आदर्श मशीन का सूत्र देखिए। आदर्श मशीन में क्या कार्य करता है, आउटपुट वर्क बराबर इनपुट वर्क। तो आउटपुट वर्क में क्या होगा, ये आउटपुट में क्या होगा और इनपुट में। तो आउटपुट मतलब W बराबर क्या हो गया आपका, भार हो गया W आपका, D हो गया चलती दूरी आपका हो गया बड़ा D, W D, और इस इनपुट बराबर इसके बराबर आपका ये हुआ, इसके बराबर हो जाएगा P बराबर हो गया प्रयास और कट करो देखिए कुछ यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर चलती दूरी हो जाएगी आपकी छोटा D, ठीक है। मतलब ये ऐसे हो गया छोटा D, और प्रयास ये हो जाएगा, प्रयास आपका हो जाएगा प्रयास P बराबर प्रयास, बड़ा D बराबर हो जाएगा चलती दूरी। ये हुआ आउटपुट, ये हुआ इनपुट। तो इनपुट आउटपुट में करेंगे तो ये हुआ भार, ये हुआ चलती दूरी, ये आपका हो जाएगा चलती दूरी, ये हो गया आपका प्रयास, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चलती दूरी, ये हो जाएगा प्रयास। मतलब आउटपुट बराबर भार गुणे चलती दूरी, इनपुट वर्ग बराबर हो जाएगा प्रयास गुणे चलती दूरी। जिसमें प्रयास रहेगा उसमें हम लोग चलती दूरी को बड़ा D मानेंगे, जिसमें आपका भार रहेगा उसमें चलती दूरी को छोटा D मानेंगे। तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है यांत्रिक लाभ बराबर वेगा अनुपात, यांत्रिक लाभ बराबर वेगा अनुपात। इसलिए मशीन की दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटे में वेगा अनुपात।
समझ में आ गया? एक बार और देख लीजिए, आउटपुट वर्क बराबर W गुणे डी, मतलब भार गुणे चलती दूरी। इनपुट वर्क बराबर प्रयास गुणे चलती दूरी। यहाँ पर चलती दूरी डी हो, बड़ा डी होगा, यहाँ पर चलती दूरी छोटा डी होगा, तो इसके बराबर हो जाएगा आपका W बटा में P, मतलब भार बटा में प्रयास, D बटा में D, मतलब चलती दूरी बटे में चलती दूरी। तो मतलब ये W आपका, ये यहाँ पर आपका W हो जाएगा भार, तो भार, तो यहाँ पर हो गया भार बटे में प्रयास, यहाँ पर हो जाएगा चलती दूरी बटे में चलती दूरी। मतलब किसके लिए? W के लिए हो जाएगा आपका W गुणे D, मतलब वो आउटपुट वर्ड में हो जाएगा W गुणे D, मतलब जो छोटा D होगा वह आउटपुट में होगा, जो बड़ा डी होगा वो इनपुट में होगा। क्लियर? तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ बराबर वेगानुपात, तो मशीन की दक्षता बराबर आपका हो जाएगा यांत्रिक लाभ बटा में वेगानुपात। क्लियर? चलिए बारे में जान गए, आदर्श मशीन के बारे में हम लोग जान गए। अब वास्तविक मशीन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वास्तविक मशीन क्या होता है? वास्तविक मशीन के लिए आदर्श क्षमता सत्य नहीं है, मतलब वास्तविक मशीन के लिए जो आदर्श दक्षता है वो सत्य नहीं है, क्योंकि कोई मशीन पूर्णतः घर्षणहीन नहीं हो सकती। कोई भी मशीन में जो इसका घर्षणहीन नहीं हो सकती। अतः वास्तविक मशीन के अंगों में घर्षण का विरोध करने में इनपुट का कुछ भाग व्यय हो सकता है। मतलब मशीन के अंगों में घर्षण का तब विरोध करेगा जो इसका इनपुट कुछ जो भागे होंगी वो व्यय हो जा सकती है, मतलब खराबी आ सकती है और अधिक ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अधिक ऊष्मा में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, जिससे मशीन के अंग गर्म हो जाता है, जिससे मशीन का अंग क्या होता है? गर्म हो जाता है और इसकी दक्षता में 100% से कमी होती है। उसकी दक्षता क्या होती है? 100% से कम हो जाती है। इसकी दक्षता में 100% की कमी आ जाती है। फिर एक बार आप लोग समझ लीजिए, वास्तविक मशीन के लिए आदर्श दक्षता सत्य नहीं होती है, मतलब आदर्श सत्य नहीं होती, क्योंकि मशीन पूर्णतः घर्षणहीन हो सकती है। मशीन जो है घर्षणहीन नहीं हो सकती है। वास्तविक मशीन के अंगों में घर्षण का विरोध करने में इनपुट का कुछ भार व्यय हो जाता है। इनपुट का कुछ भार व्यय हो जाता है। अधिक ऊष्मा परिवर्तित हो जाती है, मतलब अधिक ऊष्मा की परिवर्तित हो जाती है, जिससे मशीन के अंग गर्म हो जाते हैं। जिससे मशीन का जो अंग होता है वह गर्म हो जाता है और इसकी दक्षता 100% से कम हो जाती है। इसकी दक्षता क्या होती है? 100% से कम हो जाती है। ठीक है? अब हम आप लोग ये नेक्स्ट आगे यही डबल स्ट्रोक आपका होमवर्क मिलेगा। डबल स्ट्रोक लैटिन द्विघातीय अक्षर में आपको ए से लेके एस टू एम तक होमवर्क में लिखना है। कैसे में? जैसे डबल स्ट्रोक में आप लोग लिखते हैं, ऐसे। ये आपका हुआ डबल स्ट्रोक जो आप लोग को हम पिछले लेसन में बताए हुए थे। तो आपको ए से लेके एम तक डबल स्ट्रोक में लिखना है। इसके बाद ये लिखने एम से लेके ए टू एम से ए से लेके एम तक डबल स्ट्रोक में ऐसे में लिखना है। इसके बाद ये लिखने के बाद आपको डबल स्ट्रोक में अपना ITI का नाम, अपना रोल नंबर, अपना नाम स्ट्रोक में लिखकर कल होमवर्क में मेरे व्हाट्सएप पर आपको भेजना होगा। और जो विद्यार्थी अगर होमवर्क नहीं बनाते हैं या ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, उनके आने वाले समय में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए हम आप लोग को गुजारिश करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन क्लास कीजिए। देखिए
बहुत कम ही लड़का होमवर्क बनाया। आप लोग जानते होंगे हाजिरी नहीं बनता होगा। देखिए सब विद्यार्थी का हाजिरी बन रहा है। देखिए आज का होमवर्क में देखिए को लड़का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बस आज का होमवर्क में बस मात्र 19 लड़का हमको होमवर्क बनाकर भेजा। बाकी कोई भी लड़का होमवर्क नहीं बनाया। अगर हम आप लोग को हर बार कहते हैं प्लीज होमवर्क हम जो दे रहे हैं उसको बनाइए। अगर नहीं बनाइएगा आने वाले समय में आपका सेशनल नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हर विद्यार्थी को गुजारिश कर रहे हैं तो आप लोग क्लास ऑनलाइन कीजिए, अपना होमवर्क बनाइए, अपना हाजिरी हमको दीजिए, तभी आप आने वाले समय में आप फार्म भर सकते हैं, नहीं तो आपका फार्म नहीं भरा पाएगा। ये आपका होमवर्क है डबल स्टॉक लेटिंग, जो ए से लेके एस टू एम तक लिखना है डबल स्टॉक में ऐसे, ठीक है। इसके बाद आपको अपना ITI का नाम, अपना रोल नंबर लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग डालिए। अगर नहीं डालिएगा तो हम आपका अगला सेशनल नंबर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग को गुजारिश है, कृपा है, हर चीज आप लोग को किया जा रहा है, आपको हर सुविधा घर बैठे दिया जा रहा है, तो आप लोग पढ़ने में न भागे। जो फायदा है अभी आप उठाइए, इसको पढ़िए। जो कठिनाई हो रही है मेरे नंबर को फोन करके बात कीजिए, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट कल मिलेंगे।